हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। गाइस, मैं हूं विजय गुजर और आपका मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी मैं स्टेप वैकेंसी राउंड पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस समझ में नहीं आई है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो शेड्यूल है वो 1 नवंबर यानी कि कल आया है। ठीक है, यहाँ पर पब्लिश डेट भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल डेट 27 तारीख दिखा रहा है, यानी कि 27 तारीख को बनकर रेडी हो चुका था, बट हम लोगों तक नहीं पहुँचा था, या बोल सकते साइट पर अपडेट नहीं हुआ था। अगर 27 तारीख को ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाती तो आज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की कंडीशन कुछ और होने वाली होती। ठीक है, क्योंकि आज थर्ड राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है। सो अगर ये 27 तारीख को पता चल जाता तो आज बहुत कुछ चेंजेस हो सकता था, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले पता चल जाती तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ओनली ऑन वन ऑप्शन चॉइस किया होगा, तो वो ये गलती नहीं करते। ठीक है, इन लोगों ने जो कि MP आयुष की जो काउंसलिंग कराता है, MP ऑनलाइन या MP आयुष खुद ही है। ठीक है, सो MP आयुष ने ये बहुत बड़ी गलती की है, स्टूडेंट के साथ फ्रॉड किया है, जो भी समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में गलती तो हुई है। ठीक है, और ये गलती हुई है MP आयुष की तरफ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर वो पहले बता देते तो चॉइस फिलिंग के टाइम आप लोगों में से बहुत सारे लोग मल्टीपल कॉलेजेस चॉइस कर रहे होते या कर दिए होते, मतलब। ठीक है, जैसे कि आज अलॉटमेंट होने वाला है, 2 नवंबर है। ठीक है, सो दोस्तों, आज चलिए ठीक है, हम इसको लेकर बात कर ही लेते हैं, स्टेप वैकेंसी राउंड को। तो 3 नवंबर यानी कि कल से इसके फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। जिन लोगों को डायरेक्टली इस राउंड में पार्टिसिपेट करना तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना, और 3 से 6 तक ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही चॉइस करना होगा। ठीक है, वैसे जो मेरे वीडियोस देख रहे हो उसमें से मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग होंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बाकी ऑलरेडी पहले से पार्टिसिपेट करते आ रहे वही लोग होने वाले हैं। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। सो अभी तक आप में से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ के अपडेट तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसी टाइम उस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के लिए जो स्टेप किसी राउंड होगा उसके लिए सीट मैट्रिक्स आएगा 7 तारीख को। पता नहीं सीट मैट्रिक्स आएगा नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड राउंड का अभी तक नहीं आया है, यहाँ पर अलॉटमेंट ही होने वाला है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये लोग बोल रहे हैं कि 7 तारीख को स्टेप किसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखते हैं आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है। और दोस्तों, एक चीज़ मतलब ये आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे लास्ट ईयर भी सेम टू सेम स्टेप वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आया था, लेकिन एंड टाइम जो था, मतलब जब होने ही वाला था राउंड, तब इन लोगों ने शेड्यूल चेंज कर दिया, नॉर्मल राउंड कर दिया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चेंज हो जाए, नॉर्मल राउंड में कन्वर्ट हो जाए। कहाँ से ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि फ्रॉड होने के चांस भी रहेंगे। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं। सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 7 तारीख को। 7 तारीख को आप लोगों की मेरिट सूची आएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट आ जाएगी 7 तारीख को। इसके बाद में गाइस, आप लोगों के अलग से जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है स्टेप वैकेंसी राउंड के लिए, उन लोगों की लिस्ट आएगी। अब स्टेप वैकेंसी राउंड के लिए नॉर्मल एलिजिबल कैंडिडेट तो बस, मतलब नॉर्मल आप क्वालिफाई होना यही है, लेकिन हो सकता है तब तक और कुछ एलिजिबिलिटी निकाल दे। ये हो सकता है कि ये लोग निकाल दे कि आपको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलना, मतलब अलॉट होना चाहिए तो ही आप 4th में जा सकते हो, है ना। ये हो सकता है आ जाए, बट अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए सारे स्टूडेंट जो है एलिजिबल रहेंगे। हो सकता है आपको अलॉट हो जाए, उसके बाद भी अगर आप छोड़ना चाहो सीट और स्टेप वैकेंसी राउंड में जाना चाहो तो आप जा सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए तो आप जा सकते हो, बट हो सकता है आने वाले टाइम पर ये हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने ये क्लियर बोला कि पात्रताधारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन, यानी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट। एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट क्यों आना है यार भाई, नॉर्मली सभी लोग एलिजिबल होना चाहिए वैसे तो हो सकता है ये हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सब एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, आप लोगों को अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण चॉइस फिलिंग करना होगा। मतलब आपको नॉर्मल जैसे चॉइस फिलिंग होती थी वैसे ही चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब आपको मल्टीपल कॉलेजेस चॉइस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो 7वां पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 7वां पॉइंट, क्योंकि यही सब कुछ, पूरी जो प्रोसेस है ना, इसी पॉइंट में, 7वें पॉइंट में, मतलब महाविद्यालय बार मेरिट सूची का प्रकाशन होगा। यानी कि गाइस, हर कॉलेज की, मतलब मान लीजिए जितने लोग चॉइस फिलिंग करेंगे ना, मतलब ऐसा, जैसे मानसरोवर है, मानसरोवर को 100 लोगों ने चॉइस किया है। ठीक है, तो 100 में से मेरिट आएगी सबकी अलग अलग। 100 फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी, थर्ड रैंक किसकी, फोर्थ रैंक किसकी, फिफ्थ रैंक किसकी है, 100 रैंक किसकी है। ऐसे हर कॉलेजेस वाइज मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो आपको
मेरिट लिस्ट में आपको ये देखना है कि आपने जो कॉलेज, हर कॉलेज में आए, मतलब आपने अगर 10 कॉलेज चॉइस किया ना, 10 कॉलेज में आपका नाम रहेगा, इन 10 कॉलेज में आपकी जो रैंक है ना वो डिफरेंस रहेगी, ठीक है। तो आपको नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसे कॉलेज में, किसी कॉलेज में मान लीजिए 15 सीटें हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए RD रानी दुल्लिया भोपाल में है, वहाँ पर 15 सीटें हैं, ठीक है। अब ओवरऑल उसको चॉइस किया है लगभग 70 लोगों ने चॉइस किया है RD को ओवरऑल, ठीक है। मतलब किसी के 300 नंबर भी है तो किसी को 108 नंबर भी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80 लोगों ने RD को चॉइस किया है और वहाँ पर सीटें हैं 15। तो क्या होगा, मतलब जो आने वाली इसके बाद में 14 तारीख है ना, जिस दिन रिपोर्टिंग का दिया गया, उस दिन क्या होगा, आप लोगों को मतलब ये मेरिट लिस्ट तो आ जाएगी ओवरऑल 80 लोगों की। तो जो अगली 14 तारीख है ना, उस दिन आप लोगों को कॉलेज जाना है, ठीक है। तो कॉलेज में 80 के 80 तो पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई उन्होंने दूसरे कॉलेज भी डाले होंगे। हो सकता है यहाँ पर किसी की फर्स्ट रैंक आई हो तो किसी कॉलेज में उसकी थर्ड रैंक आई हो, इस कॉलेज में किसी की 20वीं रैंक आई हो तो दूसरे कॉलेज में उसकी थर्ड या फोर्थ रैंक आ गई हो, किसी में 25वीं रैंक आई हो। तो सभी लोग अपनी मतलब अपने मानसिकता अनुसार अपने दिमाग थोड़ा लगा कर थोड़ा सोचे कि किस कॉलेज में आपकी रैंक क्या है, तो कहाँ पर आपका आने का चांसेस ज़्यादा सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी लोग, जैसे मान लीजिए अब मैं RD का एग्जांपल दे रहा, तो RD में 80 लोगों का हुआ था, उसमें से मान लीजिए 25 लोग गए, ठीक है। 25 लोग गए हैं और लगभग 55 लोग नहीं गए। 25 लोग गए, 15 सीटें वहाँ पर, तो 25 की वहाँ पर एंट्री होगी, ठीक है। 25 में से जो ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे रहेंगे, कितने, जो ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे रहेंगे 15 जन, उनको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। बाकी के 10 लोग, भैया बाकी के 10 लोग का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको दूसरे कॉलेज चॉइस किए थे, अब वहाँ से भी रहेगा, क्योंकि एक ही दिन का टाइम मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप आज यहाँ पर आ गए, कल दूसरी कॉलेज में भी चले जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं, आपको एक ही दिन जाना है। तो ये पूरा रिस्क रहने वाला है गाइस, ठीक है। यहाँ पर पूरा रिस्क का खेल है, आपको जाना नहीं जाना वो पूरा आप पर डिपेंड करता है, आपको किस कॉलेज में जाना। तो बस ये सारी चीज़ें आपको आपके मानसिकता अनुसार सोचना है कि किस कॉलेज में आपकी क्या रैंक आई है। मान ली कि आपकी किसी कॉलेज में 20वीं रैंक आई है तो किसी कॉलेज में आपकी 7th रैंक आई है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, 7th रैंक है वहाँ पर है ना। मतलब जो जितनी सीटें, अगर उतनी सीटों के अंदर आपकी रैंक आ रही है तो 100% आपको लगभग एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा रहेगा, जो पहले रिपोर्टिंग करेंगे उनका चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये लोग ना, कॉलेज वाले कुछ ऐसा भी कर सकते हैं फ्रॉड टाइप में कि मतलब किसी को भी हो सकता है उन्होंने पहले किसी से पैसे लिए हो डोनेशन टाइप से, तो हो सकता है वो उन लोगों को बोल दे कि हम ये लोग, हाँ मतलब किसी के मान लीजिए 200 नंबर है और किसी के 300 नंबर है, ठीक है, और उनके पास सीट एक है, तो ये हो सकता है बोलते कि 200 नंबर वाला हमारे पास पहले आया था, 300 नंबर वाला अब्सेंट था, कुछ भी वहाँ पर शो कर सकते हो अगर उनको एडमिशन देना हो तो। वैसे तो ये मतलब लीगल नहीं है और कोई कॉलेज वाले करेगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई कर ले, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई करेगा ही या होगा ही, चांस है, ठीक है, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा 100% हो जाए, क्योंकि मैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप भी समझ सकते हो यार। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत बड़ा गेम हुआ है, मतलब MPIUs की तरफ से बच्चों के साथ, ठीक है। मतलब ये चीज़ अगर वो पहले बोल देते तो लोगों के साथ ये नहीं होता। लेकिन ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, आप आपके अनुसार थोड़ा सा दिमाग लगाए, कहाँ पर बेस्ट रहेगा कहाँ पर नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो नॉर्मली 14 तारीख को ही आपकी रिपोर्टिंग होगी सुबह 10 बजे, उसके बाद में सुबह 9 बजे, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग होगी। तो कोशिश करना कि सुबह 9 बजे ही आप पहुंच जाओ कॉलेज में, जो भी कॉलेज में आपको जाना हो। इसके बाद में दोस्तों जो कॉलेज में जाएंगे उनकी मेरिट लिस्ट आएगी 14 तारीख को ही दोपहर 2 बजे। जितने लोग आ गए उनकी मेरिट लिस्ट आएगी, जो ऊपर के बच्चे रहेंगे, टॉप जितनी सीटें रहेंगी उसके अकॉर्डिंग उतने बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। और एडमिशन जो है 2:30 बजे के बाद शाम 7 बजे तक उसी दिन चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसको लेकर कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश किया शासकीय स्वशासी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त काउंसलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथ आयोग, ठीक है, तो नॉर्मल प्रथम द्वितीय तृतीय चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अथवा सत्यापित अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड के हेतु पात्र होंगे। मतलब जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, उनको छोड़कर सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इन लोगों ने क्लियर यहाँ पर बोल दिया। मेरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मेरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। मतलब नॉर्मली हर कॉलेज में कोई ना कोई रहेगा, MPIUs का ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, मतलब
पर्यवेक्षक तो सीख मतलब यही मतलब हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो कोई फ्रॉड टाइप से कुछ होना नहीं चाहिए। और नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जैसे कि ये बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आएगी 9 बजे से 1:30 बजे तक जितने भी कैंडिडेट रहेंगे। अगर ऐसा होता है कि पहले आने वाले को वरीयता नहीं दी जाए, ओवरऑल सबको सेम वरीयता दी जा, सबको सेम प्रायोरिटी दी जाए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की महाविद्यालय में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पुनः मेरिट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किया जाएगा, ठीक है। गाइस वैसे तो कोई रिस्क नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ पहले, जैसे कि मैंने बोला था कि ये पहले हो सकता है आपको अपसेंट बुक कर दे, अपसेंट घोषित कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। रूल बुक में क्लियर मेंशन है सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर जो रूल्स दिए हैं कि अगर मतलब जितने कैंडिडेट आएंगे उसमें जो ज़्यादा नंबर वाले रहेंगे उन्हें ही एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनके कम नंबर है उनके साथ तो रिस्क है ना। और यहाँ पर इसके बाद कोई राउंड भी नहीं होने वाला है। अगर सीटें बचती है तो हो सकता है स्टेप वैकेंसी राउंड नेक्स्ट हो जाए या कुछ भी CLC राउंड टाइप में हो जाए, तो वो आगे जो भी होगा आगे अपडेट आएगा, ठीक है। बाकी इतना ही उम्मीद है आप लोगों को मैंने स्टेप वैकेंसी राउंड अच्छे से समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपके इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो भी आप बताइए कि क्या नहीं समझ में आया, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।